तो बच्चों आज हम लोग सीखने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड। ठीक है बच्चों, मेरी हमेशा ऐसी कोशिश रहती है कि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया जाए। तो आज मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको सिखाने वाला हूं और यूज करेंगे इंटीग्रेशन टेक्निक और कैलकुलस मेथड। ठीक है, तो बारी बारी करके मैं सारी इक्वेशन को आपको बताता हूं धीरे धीरे, और एट द एंड आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें और बच्चों मैंने आपको सिखाया भी है कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए जरा ये इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होते हैं, मैंने आपको समझाया कि देखो जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोशंस होते हैं जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, इन सभी को का कॉम्बिनेशन, यानी इनमें ना हम लोग ऐसा कुछ यूज करेंगे कि इन सभी को मिलाकर इक्वेशन बनाएंगे। जैसे मुझे कुछ फाइंड करना है और मैंने आपको सिखाया भी है कि यहां पर जितने भी आपको इक्वेशन में मिलते हैं वहां पर आपको मिलते हैं चार क्वांटिटीज में। जैसे अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर ही लूं साइड में, तो यहां पर देखो जैसे मैंने लिखा है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यानी ये होता है v = u + at। चार क्वांटिटीज कौन सी? फर्स्ट क्वांटिटी दैट इज फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड t विल बी टाइम। जितने भी इक्वेशंस बना ले हम, जैसे फर्स्ट इक्वेशन को लिखा तो इसमें कितने लोग हैं? 1 2 3 4, यानी यहां पर तीन क्वांटिटीज के बारे में आपको पता होगा और फोर्थ को पता करना रहेगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या? सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ दीज क्वांटिटीज एंड दीज क्वांटिटीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोशन ना। ये कैरेक्टरिस्टिक है क्या? ये क्वांटिटीज हैं क्या? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोशन। अगर मैं मोशन को एक लाइन में आपको समझाऊं, दैट इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पर जो भी हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं फॉर वन डायमेंशंस, यानी वन डायमेंशंस मतलब दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जहां पर किसी का भी पोजीशन डिफाइन करने के लिए सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है, वहां का मोशन हमारा कहलाता है स्ट्रेट लाइन मोशन। वहां पर इक्वेशंस हमको मिलते हैं कौन से? फर्स्ट इक्वेशन दैट इज v = u + at, जहां पर v होगा फाइनल वेलोसिटी, u होगा इनिशियल वेलोसिटी, a होगा एक्सेलरेशन एंड t होगा टाइम। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन को मुझे प्रूफ बनाना किसकी हेल्प से है? यूजिंग कैलकुलस मेथड। यहां पर हम लोग एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन टेक्निक। ठीक है, तो ध्यान से समझते चलेंगे। सबसे पहले इस इक्वेशन को बनाने के लिए हम लोग एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन? यहां पर ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें मिलता क्या है बच्चों? याद रखिएगा, इस इक्वेशन से हमको मिलता है एक्सेलरेशन। यानी अगर कहीं पर मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना रहे तो हम लोग इस इक्वेशन को यूज करते हैं। तो मैं पहले इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिख देता हूं। तो आपके पास आता है एक्सेलरेशन इक्वल टू सिंपली dv/dt। हाँ बच्चों, यहां पर dv और dt, ये जो है dv दैट इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेलोसिटी, dt दैट इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ टाइम। यानी ये क्या है? दैट इज वो छोटा सा वेलोसिटी जिसके लिए छोटा सा टाइम इंटरवल कितना है? dt। ठीक है, हाँ मैं बारी बारी बीच बीच में आपको डिफरेंशियल और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में बारी बारी समझाता रहूंगा। हाँ मैं और एक कुछ ऐसा कर भी दूंगा कि जिसमें मैथमेटिकल जितनी भी टेक्निक फिजिक्स में आपको यूज होगी सभी के बारे में मैं डिस्कशन कर भी दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन निकालना रहता है, उसका इक्वेशन ले लेंगे। ठीक है, इक्वेशन लेने के बाद सिंपली क्या करेंगे? इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी यहां पर हो जाएगा a dt इक्वल टू लिखेंगे dv। ठीक है, अब क्या करेंगे? इनका लिमिट सेट करेंगे। यानी अगर मैं लिमिट सेट करूं तो लिमिट कैसे सेट करेंगे? देखो जरा, सबसे पहले अगर हम बोले एट टाइम t = 0, अगर टाइम t 0 है तो वेलोसिटी कितना होगा? तो वेलोसिटी आपके पास होगा दैट इज कौन सी वेलोसिटी होगी? इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो u क्या है? इसका इनिशियल वेलोसिटी। एट टाइम t = 0 पर क्या होगा?
बॉडी किस या ऑब्जेक्ट किसकी वजह से चल रहा है, किससे चल रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी से। एंड एट टाइम t इक्वल टू टी, यानी कुछ टाइम t पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसका वेलोसिटी कितना हो चुका होगा, वो हो चुका होगा फाइनल वेलोसिटी। तो v क्या रहेगा इसका, फाइनल वेलोसिटी। मतलब बच्चों मुझे ये समझाना था आपको कि यहां पर जो टाइम चल रहा है वो कहां से चल रहा है, 0 से t तक। वेलोसिटी कहां से चल रहा है, इनिशियल से फाइनल तक। ठीक है, यही आपका होगा लिमिट। यानी इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को यानी a dt इक्वल टू dv को इंटीग्रेट करना है यूजिंग लिमिट्स। लिमिट को यूज करके वैल्यू को सेट कर देना है। तो मैं करता हूं इंटीग्रेट, तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। और लिमिट बच्चों कितना रखेंगे, टाइम का लिमिट 0 से t तक, वेलोसिटी का लिमिट u से v तक। तो लिमिट सेट करेंगे, फटाफट इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए जरा, तो मैं यहां पर लगा रहा हूं इंटीग्रेशन का सिंबल, जिसको नहीं आएगा वो बताते चलेंगे। इंटीग्रेशन सिंबल, ठीक, क्या करने वाले, a dt इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv। बच्चों यहां पर ये जो dv है या dt है, इसी का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे, यहां पर a इसके लिए क्या है, कांस्टेंट, तो a को क्या करेंगे, बाहर, तो आ जाएगा a बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dt इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv। लिमिट सेट कर दिया जाए तो लिमिट कहां से, t कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेकर t तक, 0 से t तक। वेलोसिटी कहां जा रहा है, u से लेकर v तक। ठीक है, जिन बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं आता वो यहां पर देखेंगे इंटीग्रेशन में कैसे कर रहा हूं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में सिखा देता हूं फटाफट, ध्यान से। अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले इंटीग्रेशन जैसे आपके एडिशन होते हैं, सब्ट्रैक्शन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होते हैं, उसी तरीके से इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, जिसको हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में मुझे करना होता है इंटीग्रेशन, उसको यहां पर लिखते हैं। तो यानी इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। यानी अगर मैंने यहां पर लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ dv, तो मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू v। अगर मैंने लिखा है यहां पर इंटीग्रेशन विथ dt, यानी इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने dx यूज किया है, यानी यहां इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू v है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t है। ठीक है, अब सर टेक्निक क्या होगी, तो सिंपल सा देखेंगे, जब भी मुझे इंटीग्रेशन करना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला मैं यहां पर लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx। भाई इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ ना कुछ वेरिएबल तो होगा ना, तो वेरिएबल यहां पर कौन है, x के रिस्पेक्ट में ही चल रहा है, कौन चल रहा है, x पावर n। तो यहां पर इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, यहां पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो भी आपके पास यहां पर पावर रहती है, पावर में क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं, पावर में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। यानी सिंपली लिखेंगे x पावर n प्लस 1, और जो भी आएगा उसी से इसको डिवाइड कर देते हैं, यानी n प्लस 1, और लगाते हैं एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं c से। लेकिन यहां पर हमको इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज करने की जरूरत नहीं है, तो मैं सिंपली बस आपको बोल सकता हूं कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा x पावर n dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 3 dx, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे x पावर 3 में 1 ऐड करेंगे और जो भी आएगा उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, पक्का, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ जरा, अगर मैंने लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ x dx, तो आप क्या लिखेंगे, सिंपली x में x की पावर यहां पर कितनी है, 1, तो 1 में क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 अपॉन कितना, 2। इंटीग्रेशन हो गया। अब मैं आपसे पूछूं सिंपल सा, देखो अगर मैंने आपसे पूछा इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसको कैसे सॉल्व करें, तो यहां पर देखो आपके पास कुछ भी नहीं है,
तो सिंपली क्या लिखेंगे, यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे 1। ठीक, अब इसको मैं 1 को लिखने वाला कैसे हूं, 1 को मैं लिखूंगा यहां पर x पावर 0, यानी जो भी यहां पर वेरिएबल रहेगा ना उसकी पावर क्या कर देंगे 0। अभी क्या रहेगा इसका, अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो आपके पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 0 dx क्या आ जाएगा बताइए। चलो x की पावर में 1 ऐड कर देंगे, अपॉन क्या करेंगे 1, यानी यहां से इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, यानी x, तो यानी इंटीग्रेशन ऑफ dx का इंटीग्रेशन कितना, वो आ जाएगा x। सेम अगर मैं यहां पे करूं तो यहां पर लिखूं इंटीग्रेशन ऑफ dx का मतलब क्या हो जाएगा x, इंटीग्रेशन ऑफ dv का मतलब क्या हो जाएगा v, इंटीग्रेशन ऑफ dt का मतलब क्या हो जाएगा t। देखा कितना आसान था ना, मैंने इसीलिए बोला कि यहां पर मैंने आपको इंटीग्रेशन भी थोड़ा सा सिखाना था बाय हिंट, क्योंकि मुझे हिंट करना है। यहां पर इंटीग्रेशन टेक्निक से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको सबसे पहला काम किया इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दिया, और जहां पर इंटीग्रेशन आ रहा था वहीं पर मैंने आपको इंटीग्रेशन सिखाया। ठीक है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ dt जहां पर आएगा तो उसकी जगह पर क्या लिखेंगे t, यानी इंटीग्रेशन ऑफ dt आया तो इसकी जगह पर क्या लिखना है t लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ dv आया तो उसकी जगह पर क्या लिखना है v लिखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके दूसरे स्टेप पर कि लिमिट कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं यहां पर आपको सिखाता हूं कि लिमिट कैसे सॉल्व करें। देखिए बच्चों, जैसे यहां पर मेरे पास एक इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 लिमिट मैंने रखी है और लिखा है कितना dx। तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कितना आएगा x, बड़ा वाला ब्रैकेट बनाएंगे, जो भी यहां पर ये लिमिट रहेगा नीचे वाला इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ऊपर वाले को बोलते हैं अपर लिमिट। नीचे वाले को क्या बोलेंगे लोअर लिमिट, ऊपर वाले को बोलेंगे अपर लिमिट। बस फटाफट सॉल्व कर देंगे। सॉल्विंग टेक्निक क्या रहेगा, सबसे पहले x बराबर रखेंगे 2 माइनस x बराबर 1, यानी आप ऐसा सिंपली करने वाले हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी x इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 माइनस कितना 1, योर आंसर विल बी 1। आई एम रिपीटिंग दिस एग्जाम्पल अगेन। आपके पास मैंने बोला है यहां पर लिखा है uv और यहां पर मैंने लिखा है dv, तो आप क्या करेंगे, सिंपली इस dv का इंटीग्रेशन आ जाएगा v, लिमिट सेट करेंगे, लोअर लिमिट इज u, अपर लिमिट इज v, तो सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, यहां पर लिखेंगे अपर लिमिट यानी v इक्वल टू पुट करने वाले हैं v, माइनस v इक्वल टू पुट करने वाले हैं u, यानी v माइनस u। और अगर मैं सिंपली यहां पर एक और एग्जांपल आपको दूं, तो मैंने अगर इंटीग्रेशन करना है, यहां पे मैंने लिखा है 0 to t dt, तो मैं यहां पर इंटीग्रेशन करूं तो क्या लिखूंगा, सिंपली लिखूंगा, यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, बोलो 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 t, तो क्या आ जाएगा 0 to t, तो आपके पास क्या आ जाएगा t माइनस 0 विच इज इक्वल टू t। आसान था। मैंने आपको एग्जाम्पल समझाते समझाते मैंने सॉल्यूशन भी बता दिया है। इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ u टू v dv का इंटीग्रेशन होगा आपके पास आंसर में v माइनस u, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t dt इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा दैट इज t। कितना आ जाएगा आंसर t, दोनों वैल्यू को क्या करेंगे यहां पर पुट कर देंगे। तो अगर मैं इस इक्वेशन को आगे बढ़ाऊं तो a मेरे पास पहले से है, यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ t 0 टू t का मतलब आ जाएगा यहां पर t इक्वल टू, यहां पर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dv u टू v का आ जाएगा v माइनस u। इसी को अगर मैं रीअरेंज कर दूं तो आ जाएगा v इक्वल टू u प्लस at। इट इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, इतना आसान तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, जहां भी मैथमेटिक्स आएगी मैं बताते चलूंगा कायदे से। हालांकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ 3-4 लाइन में आपका सोल्यूशन बन जाता। सिंपली करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें देगा एक्सेलरेशन, लिखेंगे a इक्वल टू dv अपॉन dt, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे a dt इक्वल टू dv, यहां पर क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे विथ यूजिंग लिमिट्स एट टाइम t इक्वल टू 0, वेलोसिटी विल बी इनिशियल,
एंड एट टाइम t इक्वल टू टी वेलोसिटी विल बी फाइनल। फिर क्या करेंगे, आप सिंपली सेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स यूजिंग लिमिट्स। लिमिट करने के बाद सिंपली यहां से आपके पास आ जाएगा a इंटू टी, यहां से आ जाएगा v माइनस यू, दोनों को पुट करेंगे, रीअरेंज करेंगे, आपके पास आ जाएगा इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको समझाया, इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अब बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को बनाने के लिए सेकेंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें मिलता क्या है, आप लोग को पता है क्या? वो तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देता है। तो सिंपली लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस इक्वेशन से हमको मिलता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस मिलता है या फिर जिसको हम लोग और दूसरे सेंस में बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब फटाफट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सिंपली हमारे पास इक्वेशन होता है वेलोसिटी का v इक्वल टू dx अपॉन dt, जहां पर यहां पर x, dx क्या है, dx इज डिस्प्लेसमेंट, dx क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और वो भी कैसा, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, जिसके लिए टाइम कितना है, dt। dt क्या है, दैट इज टाइम, यानी टाइम डेरिवेटिव, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट डेरिवेटिव। ठीक है ना, या फिर इनका डिफरेंशियल फॉर्म। तो डिफरेंशियल फॉर्म से आप लोग अभी तक क्या समझ पाए हैं, डिफरेंशियल फॉर्म किसी भी क्वांटिटी का वो सबसे छोटा क्वांटिटी होता है जिसके जो जीरो से तो बड़ा है, जीरो से तो बड़ा है, लेकिन उससे छोटा कोई भी नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए अब करेंगे क्या, सिंपली इस इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से जो हमें मिला था। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मिला था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस बात को यानी इस इक्वेशन को हम लोग यहां पर, या v की वैल्यू को यहां पर पुट कर देते हैं। तो सिंपली आपके पास आ जाएगा u प्लस ए टी इक्वल टू आ जाएगा आपके पास दैट इज dx अपॉन कितना, dt। अब क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा u dt प्लस ए टी डी टी इक्वल टू आ जाएगा dx। अब बच्चों करेंगे क्या, लिमिट सेट करेंगे फटाफट। लिमिट सेट करेंगे तो लिमिट के लिए क्या करें, when x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कब होगा, तो टाइम t पर 0 होगा। तो लिखेंगे ऐसे, when t इक्वल टू 0 x विल बी 0 एंड when time equal to t then x will be x। ठीक है, बहुत सारी बुक में यानी इवन एनसीईआरटी में भी आपको यहां पर मिलता है x इक्वल टू इनिशियल पोजीशन को वहां पर लेते हैं x नॉट से और फाइनल को लेते हैं किससे, x से। ठीक है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन मैंने इनिशियल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मैंने लिया है कितना, 0, फाइनल को जब t टाइम पर कितना लिया है, x। फटाफट वैल्यू पुट कर देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। तो मैंने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है इसके बाद। तो मैं लिख रहा हूं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, और क्या यूज करेंगे, यूजिंग लिमिट। लिमिट को यूज करते हुए इंटीग्रेट कर देंगे। तो मुझे क्या क्या लिखना है, इंटीग्रेशन लगाना है u dt प्लस इंटीग्रेशन करना है ए टी डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है dx। लिमिट सेट कर दिया जाए फटाफट। तो लिमिट सेट करेंगे, यहाँ पर देखो u क्या है, कांस्टेंट है, u को बाहर कर देंगे, a कांस्टेंट है तो a को भी बाहर कर देंगे। तो इसके बाद मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो आपके पास आ जाएगा इसका इक्वेशन, यानी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t, लेकिन मैंने u को बाहर कर लिया है तो ये कन्वर्ट हो गया है dt में, प्लस यहां पर आपके पास आ जाएगा a कांस्टेंट को बाहर करिए, यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर x, या 0 यहां पे t ही है, 0 टू t dt
इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x dx। बच्चों देखो, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको dt इसका इंटीग्रेशन बताया, कितना आया था t। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, मैंने फॉर्मूला लिखा था ना, जैसे लिखा था x पावर n dx, तो आपके पास क्या आया था, यहां से आ गया था आपके पास x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला आपके पास। तो अगर मैं इसको यहां पे पुट करूं तो मैं लिखता हूं जैसे इंटीग्रेशन ऑफ t dt, तो मैं क्या लिखूंगा, यहां से हो जाएगा t पावर 2 अपॉन 2, ठीक है ना। अगर मैं लिमिट यहां पर सेट कर दूं तो 0 से लेकर t तक, तो यहां पर लिमिट सेट हो जाएगी कहां से, 0 से लेकर t तक, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं, इसको मैं आगे सॉल्व कर दूं तो आपके पास क्या मिल जाएगा, यहां से हो जाएगा t की जगह पर पहले t रखेंगे तो t स्क्वायर अपॉन 2, और फिर 0 रखेंगे तो 0, तो कोई वैल्यू नहीं देगा, तो यहां पर हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 इसका आंसर। यानी इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, t स्क्वायर अपॉन 2 फाइनल आंसर। यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर मैंने आपको बताया था t, यहां पर कितना आ जाएगा x, तो फटाफट पुट कर देंगे सारी वैल्यूज को। तो मैं इसको हटाता हूं यहां से और यहीं पर लिखता हूं, फटाफट देखिए। तो यहां के बाद हम लोग आ जाते हैं ऊपर, इस इक्वेशन के बाद देखिएगा जरा, u यहां से आ जाएगा आपके पास t प्लस a यहां से आ जाएगा आपके पास t स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू यहां से आ जाएगा आपके पास x। तो ये होता है बच्चों आपके पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम लोग आमतौर पर कैसे जानते हैं, आमतौर पर हम लोग जानते हैं दैट इज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो वही है, सिर्फ यहां पर ना s है, जो हम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ते हैं s x, तो s इज इक्वल टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पर हम लोगों ने क्या लिया है x, ठीक है ना। मैंने जानबूझकर ऐसा किया बच्चों, क्यों, क्योंकि यहां पर मुझे वन डायमेंशन दिखाना है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं, या स्ट्रेट लाइन मोशन x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, तो मैंने यहां पर s लेने के बजाय यहां पर x लिया है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, तो इस इक्वेशन को हम लोग अरेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, जहां पर x क्या है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ठीक है बच्चों। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, v तो है नहीं, a इज एक्सेलरेशन, एंड t विल बी टाइम, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं तो आपको सिंपली यहां से निकालना था, सिंपली बोलेंगे क्या, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैंने यहां पर चेंज नहीं किया था, मैं चेंज कर देता हूं, इट्स अ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो मैं यहां पे चेंज कर देता हूं, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। क्या देता है मुझे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। करेंगे क्या, सिंपली वेलोसिटी का इक्वेशन लिखेंगे, डिफरेंशियल फॉर्म लिखने के बाद v का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा u डी टी प्लस ए टी डी टी इक्वल टू डी एक्स। फिर क्या करेंगे, लिमिट सेट करेंगे, व्हेन t इक्वल टू 0 x विल बी 0, व्हेन t इक्वल टू t x विल बी x। पुट करेंगे लिमिट, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करने के बाद रीअरेंज कर देंगे तो आपका इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे, अभी तक बात समझ में आ रही है। हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर लिया, सेकंड इक्वेशन सॉल्व कर लिया, अब आ जाते हैं थर्ड इक्वेशन पर। देखो थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, बहुत तेजी से बात करेंगे। बच्चों देखो थर्ड इक्वेशन में ना हमको टाइम नहीं चाहिए होता है, तो टाइम को हम एलिमिनेट कर देंगे सभी जगह से। तो थर्ड इक्वेशन को बनाने के लिए यहां पर मैं कर देता हूं, अब मुझे मेरे पास क्या चाहिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये भी हमको मिलता क्या है इससे हमको फिर से मिलता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये बात तो क्लियर है। अब हमारे पास जो इक्वेशन थे, पहला इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन को बनाने के लिए हम लोगों ने यूज किया था, a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, और
जो हमने सेकेंड को बनाने के लिए यूज किया था वो यूज किया था v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। इसको बना देते हैं इक्वेशन 1, इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 2। देखो मुझे टाइम को हटाना है दोनों से, ठीक है ना, तो मैं क्या करूं, टाइम से डिवाइड, इस दोनों को ना डिवाइड कर दूं एक दूसरे से तो काम चल जाएगा, t और t कैंसिल, तो आपका इक्वेशन जो बचेगा उसी से हम लोग का थर्ड इक्वेशन आ जाएगा। तो देखो क्या करें, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो दोनों को डिवाइड करेंगे a अपॉन क्या हो जाएगा v, यहां पर क्या हो जाएगा dv अपॉन dt, यहां से क्या हो जाएगा dx अपॉन dt, एंड dt गेट्स कैंसल। व्हाट्स remaining is dv upon dx. What do you get? The equation is a upon v equal to dv upon dx. क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी यहां से हो जाएगा a dx इक्वल टू v dv। बच्चों आपकी बुक में या फिर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाता है एक्सेलरेशन का वो इक्वेशन बताइए जिसमें टाइम ना हो, तो कैसे बताएंगे, सिंपली बताएंगे v का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इक्वेशन तब हो सकता है एक्सेलरेशन a इक्वल टू v dv अपॉन dx। यहां पर आपके पास टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अगर आपको याद होता कि मुझे ये इक्वेशन पता है तो आप इस इक्वेशन को भी यूज कर सकते हैं। मैंने सिंपली क्या किया है, फर्स्ट इक्वेशन वाला लिया था, सेकंड वाला लिया था, दोनों को डिवाइड कर दिया, मेरे पास फिर से वही वैल्यू आ गई। अगर आपको ये याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, या फिर आप बुक में दिए गए मेथड को भी यूज कर सकते हैं कि आप एक्सेलरेशन का इक्वेशन लेंगे, ऊपर और नीचे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे dx से, ठीक है, तो dx अपॉन dt बन जाएगा v, dv अपॉन dx रिमेनिंग रह जाएगा, ठीक है। तो आप बुक में दिए गए मेथड को भी यूज कर सकते हैं। अब करना क्या है, आपके पास ये इक्वेशन आ चुका है, लिमिट सेट करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, बस आपका इक्वेशन आ जाएगा। यानी यहां पर देखो लिमिट कैसे कैसे सेट करेंगे, यहां पर आपके पास x का लिमिट सेट करना है और v, तो x कहां से कहां तक, व्हेन x इक्वल टू 0, x जब 0 होगा तो आपके पास वेलोसिटी कौन सी, वेलोसिटी होगी, यानी वेलोसिटी इक्वल टू कौन सी, वेलोसिटी जो होगी आपके पास वो कौन सी होगी, इनिशियल वेलोसिटी। और व्हेन x इक्वल टू x, तो आपके पास वेलोसिटी कौन सी होगी, वेलोसिटी आपके पास होगी दैट इज फाइनल वाली, बस सेट कर दीजिए फटाफट। यानी x की लिमिट कहां से, 0 से लेकर x तक, और वेलोसिटी की लिमिट u से लेकर v तक, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो देखो जरा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन a dx इक्वल टू कितना करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ v dv, ठीक है। लिमिट सेट कर दिया जाए, तो लिमिट सेट कर देते हैं फटाफट। तो अगर मैं लिमिट सेट कर दूं यहां पर, तो आपके पास आ जाएगा यहां से, यहां पे आ जाएगा 0 से x, यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपके पास u टू v। इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया, जैसे मैंने यहां पर लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ v dv, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, v पावर 2 अपॉन 2, लिमिट सेट कर दीजिए u टू v, तो आपके पास पहले क्या रखेंगे v, फिर बाद में क्या रखेंगे u, तो आपके पास आ जाएगा v का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस u का स्क्वायर अपॉन 2, यही पुट कर देना यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो क्या करें, सिंपली देखो, एकदम आसान है ये सारी चीजें, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा वो नहीं बनाएंगे कि बहुत ज़्यादा टफ है, टफ तो नहीं है, बस एक बार समझने का है। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा a को बाहर लिख लेंगे, यहाँ से आपके पास बचेगा कितना x, इसका इंटीग्रेशन करने पर इक्वल टू यहाँ पर बचने वाला है, यहाँ पर पहले बचेगा v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। इसी को अगर सॉल्व कर लिया जाए 2 एलसीएम हो जाएगा और एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2ax इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसी को अगर अरेंज कर दें तो आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। बच्चों यही होता है आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जहां पर v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और x
डिस्प्लेसमेंट। एक बात और ध्यान देंगे, ये जो आपका एक्सेलरेशन है वो कैसा एक्सेलरेशन है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कभी भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे बहुत ज़्यादा कि भाई ए क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना है? ए। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे बच्चों। मैंने आपको तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन बता दिए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है। हाँ, अगर आप एक और चीज निकालना चाहते हैं, एक इक्वेशन और बोलते हैं जहां पर हम लोग ना nth टाइम में डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, उसको इंटीग्रेशन मेथड से कैसे निकालेंगे, मैं उसको भी निकाल के आपको दिखा देता हूं कि वो उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो मैं लिखता हूं कि भाई nth टाइम में ट्रैवल्ड डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। देखिए, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड या nth टाइम। तो करेंगे कैसे सॉल्व? तो सबसे पहले हम लोग ना, मुझे क्या चाहिए बच्चों, बताओ जरा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो आपके पास इक्वेशन क्या होता है? v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। क्या करेंगे? v इक्वल टू पुट करेंगे u प्लस ए टी, पुट कर दीजिए। तो आपके पास आ जाएगा u प्लस ए टी इक्वल टू आ जाएगा आपके पास डी एक्स अपॉन डी टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? u डी टी प्लस ए टी डी टी इक्वल टू आ जाएगा डी एक्स। बस लिमिट सेट कर दीजिए आप फटाफट। तो अगर मैं यहां पर आपको बोलूं कि भाई यहां पर मुझे टाइम कहां से कहां तक चल रहा है, तो टाइम का लिमिट सेट करेंगे। सबसे पहले सेट करेंगे कि भाई जो चल रहा है ना, तो निकालेंगे कि सबसे पहले n-1 टाइम में, यानी इनिशियल टाइम इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज n-1। फिर लिमिट सेट करेंगे कहां पर? t इक्वल टू कितना? टाइम कितना रहेगा? दैट इज n। दोनों के टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे ना, उसी का डिफरेंस कर देंगे। तो एट दैट टाइम आपको क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है ना। तो अभी क्या करें, फटाफट दोनों की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो nth इसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? दैट इज Sn-1, यानी x की जगह पर कितना पुट करेंगे? Sn-1 इनिशियली। फाइनल में कितना पुट करेंगे? फाइनल में पुट करेंगे दैट इज Sn। या फिर इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड Xn-1, और यहां पर यूज कर सकते हैं Xn। ठीक है, बाकी वैल्यू सेट कर दीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। तो मैं अगर सॉल्व करके दिखाऊं आपको, तो यहां पर क्या हो जाएगा? लिमिट्स u को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। t कहां से चल रहा है? t चल रहा है दैट इज n-1 टू n dt, प्लस a को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे t dt का। टाइम चल रहा है आपका n-1 से n तक, और ये कर देंगे कितना? dt, t dt इक्वल टू, यहाँ पर डिस्टेंस चल रहा है कितना? दैट इज यहाँ पर चल रहा है आपके पास, दैट इज यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dx। चल कहाँ से कहाँ तक रहा है? दैट इज sxn से xn-1 तक। बच्चों ये जो मैंने लिखा हुआ है xn माइनस xn-1, ये होता है कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth टाइम। ठीक है, बाकी आप नोट पॉइंट के लिए लिख लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। जैसे मैं चल रहा हूँ, चलते चलते मैंने आपसे पूछा, बताओ जरा 5वें सेकंड में आप कितनी दूर चले, 6वें सेकंड में कितनी दूर चले, 4थे सेकंड में कितनी दूर चले। तो निकालेंगे कैसे? सिंपली दो पोजीशन के बीच का डिफरेंस कर देंगे। ठीक है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे, एक आगे करके निकाल देंगे फटाफट कि उस टाइम पीरियड पे आप कितनी दूर थे। ठीक है, चलो तो फटाफट क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को सभी को पुट करके सॉल्व कर देते हैं। तो यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आपके पास, मैं यहां पर बारी बारी सॉल्व करता हूं, तीनों को सॉल्व करके यहां पर वैल्यू पुट कर दूंगा बस। तो देखो अगर मैं यहां पर पुट करता हूं, मैंने लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ टी और लिखा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी है, ये इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो आपके पास क्या आएगा? टी। लिमिट कहां से कहां तक सेट करना है? n-1 टू n।
तो मैं अगर यहां पर लिमिट सेट करूं n-1 टू n, तो आपके पास क्या आएगा, अपर लिमिट यानी n माइनस लोअर लिमिट कितना है भाई, लोअर लिमिट है आपके पास n, और कितना है n माइनस, लोअर लिमिट क्या है n-1, लेकिन जैसे ही यहां पर माइनस लिखेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे +1, तो आपके पास बचेगा कितना 1। आगे बात ना, यानी इसकी जगह पर मुझे क्या रखना है, सिंपली 1 रखना है, इसकी जगह पर मुझे क्या रखना है 1। दूसरे वाले को ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो दूसरे वाले को सॉल्व कर लिया जाए। आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ t dt, तो इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t dt का t²/2। लिमिट सेट कर दीजिए कहां से कहां तक, n-1 टू n, यहां पर करेंगे n-1, यहां पर करेंगे n, ठीक है ना। तो अभी 1/2 अगर मैं बाहर कर दूं और यहां पर क्या लिखूं, सबसे पहले पुट करूं n, तो ये हो जाएगा n² माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा n-1 का होल स्क्वायर, n-1 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आपके पास कितना आएगा, देखो यहां से आ जाएगा हाफ, बाहर ही है, यहां पर है आपके पास n का स्क्वायर, यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n का स्क्वायर और -1 या -1 का स्क्वायर, यानी क्या कर देंगे माइनस, यहां पर प्लस आएगा तो प्लस और माइनस, आई एम रिपीटिंग अगेन, n-1 का होल स्क्वायर यानी n² + 1 माइनस 2n, करेक्ट। तो उसी को मुझे पुट करना है यहां पर। तो जैसे ही मैं पुट करूंगा तो ये फर्स्ट टर्म गेट्स निगेटिव, सेकंड टर्म गेट्स निगेटिव, एंड द थर्ड वन इज पॉजिटिव विच इज 2n। तो देखो बच्चों कटने वाले कौन कौन लोग हैं, ये और ये एक दूसरे से कट जाएंगे। बचेगा आपके पास क्या, आपके पास बचेगा हाफ पहले से है, 2n पॉजिटिव यानी 2n माइनस कितना -1। तो मैं इस पूरे टर्म की जगह पर कितना लिखूंगा, a को साइड लाइन करते, a तो वैसे ही रहेगा, यहां पर आ जाएगा आपके पास हाफ 2n-1, ठीक है। इसकी जगह पर क्या करना है dx, तो ये तो हमारे पास यही टर्म है, दैट इज फर्स्ट टर्म इज xn-1 और सेकेंड टर्म इज xn। तो इसकी जगह पर मुझे क्या पुट करना है, इसकी जगह पर मुझे पुट करना है xnth, यानी nth टाइम में कितना दूर जाएगा, करेक्ट। सारी वैल्यू सेट हो गई हैं, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, देखो यहां पर आपके पास बचेगा सिंपली u प्लस, यहां पर आपके पास बचेगा a/2 2n-1, यहां पर आपके पास बचेगा क्या xnth, यानी nth टाइम में कितना दूर जाने वाले, रीअरेंज करेंगे xnth इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1 विच इज योर इक्वेशन। बच्चों देखो मैंने आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन में तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन बताने के बाद एक इक्वेशन ऑफ मोशन अलग से बताया, उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं दैट इज डिस्टेंस कैलकुलेशन फॉर nth टाइम ना, nth टाइम में कितना दूर कोई ऑब्जेक्ट जाने वाला है, उसके लिए आपके पास इक्वेशन होता है सिंपली u प्लस a/2 2n-1, सिंपली पुट कर देंगे, जहां पर u को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, a आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, n दैट इज वो टाइम जिस टाइम पर आपको डिस्टेंस चाहिए, यानी nth टाइम, यानी 5 सेकंड में चाहिए, पांचवा टाइम 5, ठीक है ना। इस तरीके से आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगा। आई होप बच्चों आपको फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है। मैं उम्मीद करूंगा जहां पर भी इंटीग्रेशन में आपको दिक्कत आती है प्लीज बताइएगा, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आगे भी समझ में आता रहेगा। थैंक यू बच्चों।